राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सो उमेश, उमेश माने उमा के ईश, पार्वती जी के ईश भगवान शंकर मेरे ऊपर अनुकूल हैं, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। इसलिए मैं यह मंगलकारी कथा कह पा रहा हूँ। सो मेरे शिवा शिव पाए पसाऊ। फिर कहते हैं कि शिवा, शिवा माने पार्वती माता, शिव माने शंकर जी। दोनों को सुमिरण करके, दोनों का स्मरण करके और पाए पसाऊ, उनसे प्रसाद प्राप्त करके, वर्णव राम चरित चित चाऊ, मैं राम जी का चरित्र बड़े चाव से उत्साहपूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। अब बाबा की व्याख्या देख लीजिए बस, कि बाबा कितने बड़े कवि हैं, हिंदी के सम्राट हैं बाबा। कि उमेश का, उमा के ईश हो गए, मेरे ऊपर अनुकूल हैं। कथा मुदमंगलकारी है। मुदमंगलकारी कैसे है कि जो सावर मंत्र हैं वो तो अनमेल हैं, उनमें कोई तुकबंदी नहीं है, अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सिद्ध मंत्र हैं वो। मेरी कविता तो फिर भी कुछ काव्य के हिसाब से ठीक है, मात्राएं भी ठीक हैं, अलंकार भी कुछ कुछ हैं, और तो मेरे ऊपर अनुकूल हैं वो, तो मेरी कथा लाभदायक क्यों नहीं होगी। उसमें भी मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, माता पार्वती का, भोलेनाथ का, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने शीश झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पुजारी आपको प्रसाद देता है और प्रसाद को मस्तक से लगाकर खुद खाते हैं, अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं, मित्रों में भी बांट देते हैं। तो बाबा ने क्या किया है कि बिना प्रसाद प्राप्त किए पूजा संपूर्ण नहीं होती है। मैंने भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा की है, प्रार्थना की है, उनकी वंदना की है तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है। अब उस प्रसाद को ग्रहण करके, उस प्रसाद को पा करके, और मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मेरे अंदर मन में उत्साह भर गया है, एनर्जी बूस्ट हो गई है। उस उत्साह से अब मैं रामचरितमानस कहूँगा। चित चाव, मेरे चित्त में, मेरे मन में चाव उत्पन्न हो गया। चाव जैसे गाँव सारी ग्रामीण भाषा में कहते हैं ना, कि वो बड़े चाव से पढ़ता है, बड़े चाव से काम करता है। तो मेरे मन में एक उत्साह भर गया, मैं एनर्जेटिक हो गया। अब मैं अच्छे से रामचरितमानस सुनाऊँगा। तो बाबा ने सिक्वेंस मिला दिया पूरा का पूरा, कि मैंने शिव जी की वंदना की, शिव जी की प्रार्थना की। सावर मंत्रों में कोई तुकबंदी नहीं है, कोई मात्राओं का हिसाब किताब नहीं है, मेरे काव्य में अलंकार भी हैं, समास भी हैं, विभक्ति भी है। और मैंने शंकर पार्वती जी की पूजा की, उन्होंने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे प्रसाद खिलाया, उस प्रसाद को खाकर मैं एनर्जेटिक हो गया। बाबा ने पूरी सीरीज मिला दी है। क्यों नहीं बनाएंगे बाबा? क्यों बाबा को पता है कि रामचरितमानस जो मैं सुना रहा हूँ, ये रामचरितमानस शिव जी के मुख से निकला है। शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया है, और वही माता पार्वती जी ने मुझको सुनवाया है शिव जी पे, गुरु जी नरयानंद महाराज जी के माध्यम से। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है मेरे ऊपर। हनुमान जी महाराज ने मुझे शिव रामचरितमानस सुनाने के लिए प्रेरित किया है, मुझको भगवान राम से मिलाया है। तो संतों की कृपा, इष्ट की कृपा, भक्तों की कृपा, सबकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, तो मैं क्यों नहीं लिख पाऊँगा। सबका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, सब ने मुझे अपना अपना प्रसाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ। तो बाबा ने प्रार्थना करके अपने आप को इतना उत्साह से भर लिया कि जब कोई काम उत्साह से भर के किया जाता है तो उस काम में सफलता ज़रूर मिलती है, और कोई काम निराशा से भर के किया जाता है तो वो काम सफल नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा ने सबकी प्रार्थना करके, वंदना करके, शिव जी को मना के, पार्वती जी को मना के, और मुद मंगलकारी ये कथा सुनाई। तो आप इसका असर देख लीजिए कि जब रामचरितमानस की कोई पाठ करता है, अपने हिसाब से कोई संपुट छांट लेता है और उसको संपुट को लगाकर वो पाठ करता है,
तो वो जो इसकी इच्छा होती है वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है, वो इच्छा उसकी अधूरी नहीं रहती है। कोई देवी का लगाता है, कोई मंगल मनोमंगल आदि लगाता है, कोई दीनदयाल वत्सम आदि लगाता है, कोई प्रवचन रखी जैसा वो काजा लगाता है, अपने साथ संपुट लगाते हैं सब, और प्रार्थना रामचंद्र मास का पाठ करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।